नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। मंथन बैच देख रहे हैं और मंथन बैच में भी हम लोगों ने स्टार्ट की है क्या यूनिट नंबर 1 की ये अंतिम क्लास है आज। इससे पहले आप लोगों की 26 क्लासें आ चुकी हैं और ये आपकी 27वीं क्लास रहेगी। मॉक टेस्ट इसमें आपका मैं कराने वाला हूं, ठीक है। मॉक टेस्ट आपका इसमें कराने वाला हूं भाई, ठीक है। 25 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू के रूप में, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। और भाई इन क्वेश्चनों के आंसर आपको भी देने हैं, ठीक है। इन 25 क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को भी देने हैं और इन क्वेश्चनों के आंसर देने के बाद आपको, ठीक है, जब लास्ट में, ठीक है, अपना जो है फीडबैक भी बताना कि भाई आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो ये आपको जरूर बताना कि भाई 25 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अगले को जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है वो है मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है इसमें। फटाफट इसका आंसर दो भाई, ठीक है। ठीक है, वीडियो के अंत में आप लोगों के देखूंगा भाई कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो कितने आप लोगों ने सही किए हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। 25 में से कितने क्वेश्चनों के आंसर आपके सही आए हैं, ठीक है। चलिए जी, उससे हमको पता लगता है भाई आप लोगों की तैयारी कितनी हो रही है और खुद आपको भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। इसका आंसर तो ए में दिया गया है प्रमाण पत्र देना, बी में है छात्रों का वर्गीकरण करना, सी में है अधिगम का आंकलन और सुधार करना और डी में है आपका परीक्षा शुल्क वसूलना। देखो परीक्षा शुल्क वसूलना तो मूल्यांकन प्रक्रिया का उद्देश्य नहीं हो सकता। ना ही प्रमाण पत्र देना प्रमुख उद्देश्य है और ना ही छात्रों का वर्गीकरण करना। इसका उद्देश्य है अधिगम की आंकलन करना, बच्चे ने कितना सीखा है, कितना जाना है, कितनी उसको जानकारी प्राप्त हुई है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसमें फिर सुधार करना, ठीक है। तो ये इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में से कौन सा सहायक मूल्यांकन का उदाहरण है। सहायक मूल्यांकन किसको कहा जाता है ये आपको इसमें बताना। देखो भाई सहायक मूल्यांकन जो होता है वो कौन सा रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए में आपका जो दिया गया है, आंसर दो आप इसका फटाफट, ठीक है। ए में दिया गया है आपका वार्षिक परीक्षा, बी में है मासिक परीक्षा मासिक परीक्षण, सी में है आपका विश्वविद्यालय परीक्षा और डी में परीक्षा बोर्ड, ठीक है। देखिए सहायक मूल्यांकन का मतलब होता है जब बच्चे को पढ़ाया जा रहा हो, उसको पाठ्यक्रम पूरा करा दिया गया हो, उस पाठ्यक्रम के अंत में उसका टेस्ट लेना या उसकी परीक्षा करना या उसका परीक्षण करना। तो वो आपका दैनिक भी हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मासिक तक उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, बी इसमें, ठीक है। बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समापन वो सॉरी समापक मूल्यांकन किस चरण में आता है, कौन से चरण में आता है बताओ, ठीक है। समापक जो मूल्यांकन है वो किस चरण में शामिल किया जाता है। देखिए ये जो है आपका समापक मूल्यांकन जो है जब बच्चे को कोई आपका पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा हो, कोई पाठ पढ़ाया गया हो तो पाठ के अंत में बच्चे का जो आपका परीक्षण किया जाता है, ठीक है, उसी को समापक मूल्यांकन कहा जाता है। तो इसमें आ जाएगा अध्याय अध्याय की शुरुआत में तो ये आएगा नहीं, ठीक है। अध्याय की शुरुआत में नहीं रहेगा तो ए तो आपका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। बी आपका शिक्षण के मध्य में भी नहीं होगा, परियोजना की शुरुआत में भी नहीं होगा, पाठ्यक्रम या पाठ के अंत में इसका जो है मूल्यांकन किया जाता है, उसी को बोलते हैं समापक मूल्यांकन, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन रहेगा, सीबीसीएस प्रणाली में क्रेडिट किस पर आधारित होता है। पहले भी आया था, मैंने बताया था ये घंटों को निर्धारित करता है, घंटों की संख्या के बारे में बताता है, ठीक। घंटों की संख्या के बारे में इसमें बताया जाता है, ठीक है, यानी कि समय अवधि के बारे में ये बताने का प्रयास करता है। चलिए जी, तो आंसर रहेगा भाई छात्र की प्रतिभा तो इसमें शामिल होगा नहीं। शिक्षण घंटों की संख्या ये सही हो जाएगा, पाठ्यक्रम की लंबाई नहीं होगा और परीक्षा की अवधि भी इसमें शामिल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीजीपीए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सीजीपीए का प्रयोग करते हैं भाई ग्रेड देने के लिए, बच्चे को ग्रेड प्रदान करने के लिए, या छात्र का जो समग्र पूरा का पूरा टोटल जो, ठीक है, समग्र जो उसका विकास हुआ है, ठीक है, उसकी जो उपलब्धियां उसने हासिल की हैं, बच्चे ने जितना अचीवमेंट जो है प्राप्त किया है पूरे साल में जो पढ़ा, ठीक है, उसको शामिल किया जाता है। तो खेल में प्रदर्शन तो इसमें शामिल होगा नहीं, ठीक है, खेल में इसमें शामिल प्रदर्शन नहीं रहेगा, तो ये तो हटा दो भैया। कक्षा की हाजिरी से कोई संबंध नहीं और प्रशासनिक मूल्यांकन से भी इसका कोई संबंध नहीं। छात्र की समग्र अकादमिक उपलब्धियों का आंकलन इसमें किया जाता है। तो कुल मिलाकर बच्चे ने पूरे साल में कितना अचीवमेंट किया है, कितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं और उसी हिसाब से इसको ग्रेड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वयं किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है। आप सभी को पता है, पीछे भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। स्वयं जो है आपका रेडियो आधारित तो नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा नहीं कराता, केवल वीडियो प्लेयर भी नहीं है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसको कहा जाता है। इस तरह का ये कोर्स है, इसमें आपको ऑनलाइन क्विज, ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन पेपर, ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह चीजें प्राप्त होंगी। तो सी आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा
का एक प्रमुख लाभ क्या है? कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होती है, उसका एक प्रमुख लाभ आप लोगों को बताना, भाई प्रमुख लाभ क्या होगा? ठीक है, देरी से परिणाम मिलना। देखो, कंप्यूटर के आधारित जो परीक्षा होती है, उसमें देरी से परिणाम नहीं मिलता, जल्दी मिलता है, ठीक है, त्वरित मिलता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। त्वरित परिणाम और ऑटो मूल्यांकन सही रहेगा। केवल शहरी क्षेत्र में लागू है, ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि शहरी क्षेत्र में ही होगा। तो त्वरित परिणाम और ऑटो मूल्यांकन इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है? ये आपको बताना है। परीक्षा का परिणाम बताना है, या फिर छात्रों की पूर्व ज्ञान स्थिति का आंकलन करना है, या फिर परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करना है, या फिर ग्रेड देना। बताओ फटाफट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, ऑप्शन भी आ चुके हैं, तो इसके आंसर आपको बताने भाई, बताओ, ठीक है। चलो ये लो, आपको टाइम दिया जा रहा है, बताओ फटाफट, ठीक है। ए में है परीक्षा परिणाम बताना, ये नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। बी में छात्रों की पूर्व ज्ञान स्थिति का आंकलन करना हो सकता है, परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करना नहीं होगा, ग्रेड देना भी नहीं होगा। तो छात्रों की पूर्व ज्ञान स्थिति का आंकलन करना, कि बच्चा जो पिछली कक्षा में था उसको कितना ज्ञान है, कितना उसने सीखा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कहलाता है। गेमिफिकेशन किससे संबंधित है? गेमिफिकेशन जो है खेल प्रतियोगिता से संबंधित है, जी नहीं। खेल आधारित अधिगम और मूल्यांकन से, जी हाँ, ये आपका हो सकता है सही। इसके बाद दिया गया कक्षा अनुशासन से कोई इसका संबंध नहीं है, और ना ही शारीरिक परीक्षण से इसका कोई संबंध रहेगा। तो गेमिफिकेशन का है खेल आधारित अधिगम और मूल्यांकन, इसमें आपका बी ऑप्शन भाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, गूगल फॉर्म किस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में पीछे भी पढ़ाया है, समझाया भी है, बताया भी है, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर दो, ठीक है। उपस्थिति रिकॉर्ड करने के लिए क्या गूगल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? जी नहीं, ये नहीं होगा। ऑनलाइन परीक्षा और फीडबैक के लिए हो सकता है। इसके अलावा स्कूल टाइम टेबल बनाने के लिए नहीं करेंगे, पाठ्यक्रम छपवाने के लिए नहीं करेंगे, तो ऑनलाइन परीक्षा कराएंगे इससे एक, तो दूसरा फिर फीडबैक के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, समेटिव इवोल्यूशन का परिणाम किस उद्देश्य से उपयोग उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए में दिया गया आगे की योजना बनाने के लिए, बी में है केवल फीडबैक देने के लिए, सी में अंतिम ग्रेड और प्रमोशन तय करने के लिए, शिक्षक की उपस्थिति मापने के लिए। बताओ कौन सा आंसर रहेगा भाई? फटाफट अपना आंसर इसमें आप लोगों को देना है, दे दो, ठीक है। आवाज तो आ रही है ना सही, ठीक है। समेटिव इवोल्यूशन का परिणाम किस उद्देश्य के लिए उपयोग में किया जाता है? इसमें ग्रेड दिया जाता है बच्चे को, मूल्यांकन किया जाता है, उसका फीडबैक लिया जाता है, ठीक है। तो केवल फीडबैक तो नहीं आएगा, केवल फीडबैक नहीं आएगा, क्योंकि उसमें केवल शब्द आ गया, आगे की योजना नहीं आएगी, शिक्षक की उपस्थिति मापने से कोई संबंध नहीं है। अंतिम ग्रेड, फाइनल जो रिजल्ट दिया जाएगा, और प्रमोशन तय करने के लिए कि उसने कितना कार्य किया है, उसको आगे कौन सी क्लास में भेजना है, या टीचर का कहाँ पर प्रमोशन करना है, कुल मिलाकर ये भी इसमें शामिल किया जा सकता है। मूल्यांकन में नवाचार से क्या लाभ होता है? बताओ भाई। मूल्यांकन में नवाचार से, नई नई चीजों के उपयोग से, नए नए टूल्स के इस्तेमाल से, या नई नई तकनीक के इस्तेमाल से क्या लाभ होगा? ठीक है, केवल अंक मिलेंगे? केवल अंक नहीं मिलेंगे, ये तो सही नहीं हो सकता। बी में अधिगम सीमित रहेगा, सी में आपका रचनात्मकता और सहभागिता बढ़ेगी, और डी में दिया गया शिक्षक निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय क्यों होंगे? सक्रिय होंगे, ठीक है। केवल अंक नहीं मिलेंगे, ठीक है। अधिगम सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ब्रॉड हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा इसका, ठीक है। तो रचनात्मकता बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और सहभागिता बढ़ती है आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करने से, ठीक है, नवाचार करने से, नई नई चीजों की खोज से, ठीक है, एक दूसरे के साथ में संपर्क होता है, जैसे आप लोगों का मेरे साथ हो रहा है। नवाचार के माध्यम से तो है, इंटरनेट यूट्यूब के माध्यम से तो है सब, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, लर्नर्स सेंट्रेड असेसमेंट का लाभ क्या होता है? तो छात्र की भूमिका निष्क्रिय होती है, या फिर केवल शिक्षक उत्तर देता है, या छात्र सक्रिय रूप से अधिगम में भाग लेता है, या फिर मूल्यांकन स्थगित हो जाता है? बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सा ही इसका आंसर होगा, इतनी विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। तो अब तो जो है आदत पड़ गई होगी आप लोगों को आंसर देने की, फटाफट आंसर दोगे, और मुझे उम्मीद है कि यूनिट 1 से आप जो है 5 के 5 क्वेश्चन सही करके आने वाले हों, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे यूनिट 1 से, 5 क्वेश्चन आते हैं लगभग, ठीक है। कभी-कभी 6-7 के आसपास भी आ जाते हैं, लेकिन 5 तो रहते ही हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन के आसपास आपके यहाँ से पक्के, ये मान लो कि कंप्लीट आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखो, छात्र की भूमिका निष्क्रिय होती है, निष्क्रिय नहीं होगी, सक्रिय होगी, ठीक है। निष्क्रिय नहीं होगी, सक्रिय होगी, ठीक है। केवल शिक्षक उत्तर देता है, ये नहीं, छात्र भी देते हैं। छात्र सक्रिय रूप से अधिगम में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन स्थगित नहीं होगा, तो सी आंसर आपका इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर है, सीबीसीएस प्रणाली में आंतरिक मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? आंतरिक मूल्यांकन जो किया जाएगा वो विश्वविद्यालय के द्वारा होता है, या राज्य सरकार के द्वारा, या संबंधित संस्थान या शिक्षक के द्वारा, या फिर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा? देखो, आंतरिक का मतलब है
जो जहाँ पर बच्चे को पढ़ा रहा है, तो बच्चे को कौन पढ़ाएगा? या तो संबंधित संस्थान आएगा या फिर आपका जो है टीचर आ जाएगा, शिक्षक आ जाएगा, ठीक है? तो इसी के द्वारा इसमें मूल्यांकन किया जाएगा, आंतरिक मूल्यांकन जो है। और ये कक्षा के जो ना ये आपका जो ना पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है, पाठ के अंत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन प्रणाली में पर्सन कैसे चयनित होते हैं? बताओ भाई, कैसे चयनित होंगे? ठीक है, कंप्यूटर आधारित जो प्रणाली है उसमें पर्सनों का कैसे चयन किया जाएगा? शिक्षक चुनते हैं? जी नहीं। कंप्यूटर आधारित में नहीं चुनते। छात्र स्वयं चुनते हैं? जी नहीं। प्रशासनिक अधिकारी चुनते हैं? जी नहीं। एआई का इस्तेमाल किया जाता है। एआई आधारित या यादृच्छिक प्रणाली से इसमें जो है पर्सनों को चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका ई पाठशाला का उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना, परीक्षा केंद्र निर्धारित करना है। नहीं, ई पोर्टफोलियो, ई पोर्टफोलियो का मतलब होता है देखो छात्र के बारे में जानकारी प्रदान करना है। छात्र जो है उसके विषय में टोटल जानकारी उसमें रहती है, उसके बारे में सारी जो है जानकारी प्रदान रहती है, किसमें? पोर्टफोलियो में। लेकिन ई पोर्टफोलियो का मतलब है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन भी बच्चे की जानकारी प्राप्त होती है डिजिटल माध्यम से। तो परीक्षा केंद्र निर्धारण करना तो इसका होगा नहीं, परीक्षा की निगरानी करना भी नहीं है और मूल्यांकन रद्द करना भी नहीं रहेगा। डिजिटल संग्रह आ जाएगा छात्र की अधिगम यात्रा का, यानी कि बच्चे ने जो कुछ सीखा है कक्षा 1 से लेकर कक्षा जितनी भी कक्षा में आया है वो तो पीछे का उसका सारा डाटा उसमें रहता है। उसी को बोलते हैं छात्र की अधिगम यात्रा का डिजिटल संग्रह या पोर्टफोलियो। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है आपको बताना भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ, पढ़ो, समझो और इसका आंसर आप लोग बताओ, कौन सा इसका आंसर? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? प्रारंभिक मूल्यांकन होता है, समापक मूल्यांकन बताया था आपको उसके बारे में, ठीक है। तकनीकी मूल्यांकन के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं कहीं, ठीक है। और सहायक मूल्यांकन के बारे में भी आपको बताया, जब सहायता करते हैं दूसरे की, ठीक है। तो इसमें तकनीकी मूल्यांकन आपका गलत होगा भाई, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आंसर आपने उम्मीद है कि सही दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, पीयर असेसमेंट का अर्थ क्या होता है? पीयर असेसमेंट का अर्थ आप लोगों को इसमें बताना, बता दो भाई क्या होगा। पीयर असेसमेंट में क्या होता है कि छात्र जो है ना अपने सहपाठियों के साथ मिलकर, ठीक है, आंकलन करता है किसी चीज के बारे में, किसी निष्कर्ष के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी आपको जो टारगेट दिया है उसके बारे में, ठीक है, अध्ययन करता है, स्व अध्ययन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पीयर असेसमेंट, ठीक है। इसमें छात्र स्वयं को आंकता है, ये बात सही है, हो सकता है कि सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद और देखते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि पीयर असिस्टमेंट में छात्र क्या है ना अपने साथियों के साथ में ग्रुप में रहकर, ठीक है, तो स्वयं को अकेला आंकता नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी तरह ये सही नहीं माना जाएगा, लेकिन छोड़ देते हैं अभी इसको, ठीक है। शिक्षक द्वारा आंकलन नहीं होगा, ठीक है। छात्र अपने साथियों को आंकते हैं, बिल्कुल सही है ये आपका, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रशासन द्वारा परीक्षा, प्रशासन परीक्षा नहीं, ठीक है। इसमें आ जाएगा छात्र अपने साथियों को आंकते हैं, देखते हैं कौन जन किसने कितना अचीवमेंट प्राप्त किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में आईसीटी कैसे सहायक है? आईसीटी की जो है मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी या उसको स्पष्ट बनाने के लिए आईसीटी कैसे सहायक माना जाता है? डेटा छिपा सकता है? अरे भाई साहब, डाटा छिपाएगा तो पारदर्शिता कैसे आएगी, ठीक है जी। आंसर बताओ फटाफट, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा ऑटो ग्रेडिंग और त्वरित रिपोर्ट प्रदान करना हो सकता है, ठीक है। परीक्षा केंद्र कम करके नहीं, ठीक है। प्रश्नों को बदलकर बिल्कुल गलत है, आंसर बिल्कुल सही है आपका, कौन सा? बी। आसान सा क्वेश्चन था, सभी ने इसका उत्तर सही दिया होगा। 20वें क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट, ठीक है। सीबीसीएस प्रणाली का एक लाभ यह है कि बताओ क्या लाभ है? विषय बदलना असंभव है, केवल